हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हसन मदन एंड वेलकम टू अ न्यू चैनल सुपर मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। वही अंदाज होगा, कातिलाना अंदाज, क्वेश्चन को देख के ही उड़ाना है। तो आज हम क्लास 10 का कुछ शॉर्ट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ जो अभी प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ। तो बच्चों का ये भी सोचना है कि सर यूट्यूब में अपलोड कर दीजिए, तो आपके लिए लेके आया हूँ। आइए पहले नंबर पे चलते हैं। HCF 2 number is 27 and their LCM is 162. HCF कितना है? दो नंबर का HCF 27 और LCM कितना है? 162. If one of the number is 52, पहला नंबर कितना है? 52. तो पूछा है दूसरा नंबर कितना होगा। तो बता दिया था HCF into LCM प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो LCM into HCF इक्वल टू N1 इंटू N2। इसको उड़ाना है, इन नंबर को उड़ाना है, ठीक है। तो HCF कितना है? LCM 162 इंटू HCF कितना है? 27। पहला नंबर कितना है? 54 है। ये कितना है? 54। तो 54 इंटू N2। तो N2 क्या होगा? 162 इंटू 27 बाय 54। तो 27 2 जा 2 इंटू 81। इसको लिखने की जरूरत है क्या? जैसे देखिए 27 का दुगुना 54 होता है, तो 162 डिवाइड बाय 2 81। ओनली 10 सेकंड के अंदर इसको उड़ाना है। अब दूसरा नंबर, द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग। तो CF किस में यूज होता है? CF नंबर 2 मीडियन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो स्टैटिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं, CF किस में कैलकुलेट होता है? मीडियन में। तीसरा, एक सर्किल हमको गिवन है, एक टेंजेंट हमको गिवन है, ठीक है। वो P ये सेंटर है, वो PQ इस फिगर में वो POQ को बताना है, ठीक है। तो मेरे को बताओ OP क्या है? TP। OP इज परपेंडिकुलर टू TP। ये जो एंगल है कितना? टोटल एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये कितना होगा? 40। क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है दोनों का एंगल कितना? 90 होता है। तो ये 50 तो कितना होगा? 40। तो इस ट्रायंगल में देखो OPQ ट्रायंगल में OP इक्वल टू OQ है और ये 40 होता है, ये भी 40 होगा। तो ये स्पीड, ये 40 हुआ, ये 40 हुआ, 40 प्लस 40 80। तो ट्रायंगल को तीनों एंगल को जोड़ने से कितना? 180। तो ये कितना होगा? एंगल POQ। ओके, लिखने की जरूरत नहीं है, इसको तो मैं उड़ा सकता हूँ, लेकिन तुम लोगों को समझ में आए इसलिए मैं थोड़ा लिखने की कोशिश लिखता हूँ, ठीक है। X प्लस 4 5 6 7 8 माइनस x। इसका क्या निकालना? मीन क्या होगा? मीन क्या होता है भारत? सबको जोड़ेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबको जोड़ना। देखो मीन जो होता है क्या होता है? सबको जोड़ते हैं तो x प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 माइनस x डिवाइड बाय कितना ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5। तो प्लस एंड माइनस x कैंसिल। तो 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8। तो कितना होगा? 4 प्लस 5 कितना? 9 9 प्लस 6 15 15 प्लस 8 कितना? 15 प्लस 8 23 प्लस 7 30 30/5। ओके, और इसको दिमाग में करेंगे तो कैसा करेंगे? प्लस x माइनस x कैंसिल। तो क्या है? 4 5 6 7 8। तो इसका मीडियन क्या होगा? बीच वाला मीन और मीडियन इसमें बराबर होता है, क्योंकि जो डिफरेंस है ना बराबर है। तो मीन भी 6 होगा और मीडियन भी 6 होगा। ओके,
3x² प्लस 8x प्लस 5। ये p ऑफ x पोलिनोमियल हमें गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। और इसका 2 ठो जीरो है और एक जीरो दूसरा का रेसिप्रोकल है। अगर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा 1 बाय बीटा। तो मेरे को होता है अल्फा बीटा कितना होगा 1, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाई। तो हियर ये कितना है 3b 8c कितना है 5। तो c बाई इक्वल टू 1, c कितना है ये k है, k बाय 3 इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू 3। ओके ये एक न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में है और पूछा है कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट होगा। तो मेरे को होता है कोई भी अगर फ्रैक्शन कब टर्मिनेट होता है, अदर जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसमें 2 होगा, नहीं तो 5 होगा, नहीं तो दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो इसमें देखना किसका पावर ज़्यादा है। तो 5 का पावर कितना है 2 है, तो 2 का पावर 5 है, तो टर्मिनेट तो 5 ज़्यादा होगा, टर्मिनेट आफ्टर 5 डिजिट। डेसिमल के बाद 5 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। What are the maximum number of zeros? एक क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। हाईएस्ट पावर कितना x का 3, तो डिग्री कितना होगा 3। तो कितना जीरो होगा 3 ठो जीरो। ओके व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -2 5 फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट लिखने की जरूरत है दोनों का स्क्वायर, तो x² प्लस y² का रूट ओवर, तो -12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट ओवर, तो 144 प्लस 55 169 13। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ऑफ द पॉइंट्स A, 0, B, 0, B। ये क्या है, A का कोऑर्डिनेट A0 है और B का कोऑर्डिनेट कितना है 0, B। और मिड पॉइंट पूछा है, ये भी लाइन है मान लो, तो A का कोऑर्डिनेट A0 और B का कोऑर्डिनेट कितना है 0.0 B। तो मिड पॉइंट मान लो C पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो A प्लस 0/2 A/2 0 प्लस B/2 B/2। तो C का कोऑर्डिनेट क्या होगा मिड पॉइंट फार्मूला याद करना है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। मैथ को विदाउट पेन और पेपर में करना है, ठीक है, वही अंदाज होगा कातिलाना अंदाज। तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो x1 कितना A प्लस 0/2 A/2 0 प्लस B/2 B/2। ओके फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x² - x - 6 = 0। x² - x - 6, तो इसका हाईएस्ट वैल्यू कितना है पोलिनोमियल का, x का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो 2 वैल्यू आएगा। तो उसको फैक्टर क्या करना है रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड में मैं करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये कितना है 1b - 1 c = -6। ये क्या है x² का कोफिशिएंट को a बोलते हैं, कुछ नहीं तो क्या है 1 × x²। b का कोफिशिएंट कितना है -1, c कितना है -6। ओके तो अब ऐसा 2 नंबर सोचना है a × c, कोई भी 2 नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से -6 आएगा और जोड़ने पे कितना आना चाहिए -1। तो कौन कौन सा नंबर है थोड़ा सोचना है, सोच के बताइए ना। तो -3 और 2, -3 और +2 करेंगे तो -1 आएगा और -3 × +2 करेंगे तो -6। तो x² -x के बदल में क्या लिखेंगे -3x + 2x - 6 = 0। तो x = x - 3 x² - 3x, दोनों में x, इसमें कितना है 2 तो x है, इसमें
ये ओनली 1 है, तो x को कॉमन लेने से x माइनस 3, 2 और 6 है, तो 2 को कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 दोनों में, तो x प्लस 3 को कॉमन लेते हैं, तो कितना बच जाएगा, x प्लस 2। अब दो प्रोडक्ट, दो अगर नंबर जीरो है तो कब जीरो होता है, दो नंबर अगर ये जीरो होगा, नहीं तो ये जीरो होना पड़ेगा। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 2। ओके, थ्री के माइनस 2, 4k माइनस 6, k प्लस 2 क्या AP में है, तो AP मतलब क्या है, जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस बराबर होता है, तो इसका ट्वाइस लेना है, ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म, तो इसका ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, 3k माइनस 2 प्लस k प्लस 2, तो 2 इंटू 4k 8k, 2 इंटू 6 12, 3k प्लस 4k, 3k प्लस k 4k, माइनस 2 और प्लस 2 गेटिंग कैंसिल, तो 8k माइनस 4k इक्वल टू 12। ओके, तो 4k इक्वल टू 12, k इक्वल टू 12/4। तो वैल्यू ऑफ k क्या होगा, तो AP क्या होने वाला है, 3 इंटू 3 माइनस 2 तो 7, 4 इंटू 3 कितना 12, 12 माइनस 6 तो कितना होगा। ओके, तो AP क्या होगा 7 6 5, AP में है ना, देखो डिफरेंस, sin theta equal to 5/13, then what is the value of tan theta, tan theta का मान कितना होगा, ऑर्डर ट्रिपलेट बताया था 5 है, तो ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होता है 5 12 13, ठीक है, तो ये P हुआ P/H ना, BH, ये P/H तो PBH, tan theta क्या होता है P/P, तो कितना होगा 5/12। tan स्क्वायर 60 प्लस sin स्क्वायर 45, वैल्यू को कितना होगा, तो tan 60 कितना होता है √3, tan 30 होता है 1/√3 और tan 60 होता है √3, याद कर लेना, tan 45 होता है 1, तो tan 60 होता है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस sin 45 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना, √3 इंटू √3 3 प्लस 1/√2, 1 इंटू 1 1, √2 इंटू √2 2, तो 3 प्लस 1/2 कितना होगा 7/2। sin theta equal to cos theta, then find the value of 2 tan theta प्लस cos square theta। sin theta और cos theta, तो tan theta कितना होगा 1 होगा, cos को इधर ले आने से क्या होगा sin अपन cos tan theta इक्वल टू 1, तो थीटा कितना डिग्री होगा 45 डिग्री, तो tan theta 1 है, तो 2 tan theta कितना होगा 2 प्लस cos 45 कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर, तो 2 प्लस 1/2 5/2। नेक्स्ट और एक नंबर है, PQR के रेक्टेंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, रेक्टेंगल PQR एक ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है R में कितना है 90 डिग्री है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin P, रेक्टेंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या है PR इक्वल टू QR है, तो अगर ये 1 होगा तो ये कितना 1 और ये कितना होगा √2, तो क्या पूछा है हमको sin P,
साइन पी क्या होता है, साइन ऑफ द एंगल पी, तो परपेंडिकुलर पी बाय एच, तो 1 बाय एच कितना का पी क्यू, 1/√2। तो ठीक है, आशा करता हूँ ये सारा नंबर आप लोगों को समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट सेक्शन बी में आएंगे कुछ 2 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।